ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है और तबाही की जो आप नज़ारा देखा भी होगा सभी ने, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल है। प्रशासन भी जो है ज़बरदस्त मदद के लिए जो है लगा हुआ है और उसी के साथ में आज एक बुलावे के ऊपर सागवान के पंचायत की बुलावे के ऊपर भाई कमल प्रधान और सैकड़ों जो है साथी यहाँ पर मौजूद है। ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो मिट्टी के लेकर के यहाँ पर सागवान गांव की मदद के लिए आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। तो प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं कह रहा हूँ ये खाली एक गांव की बात नहीं है, दुल्लेड़ी से भी कम से कम 50-60 ट्रैक्टर आए हैं। आसपास के जितने भी गांव हैं, तोसाम है, बागनाड़ा है, सरल है, डाडम है, गानपुरा है, दांगकला है, दांगखुरद है, बुटाना है, खानक है, जितने भी नौजवान हैं, ये सब का कार्य है, कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। और मैं इनको साधुवाद देता हूँ इनकी भावना को कि एक हमारे गांव में जो जिस प्रकार की हमारा गांव सागवान जो आफत आई है, दांग खुर्द दांग कला में आई है प्रगति की आपदा से, सब एक हुए हैं। और मैं खास तौर पे तो दुल्लेड़ी की जो हमारी जो सेवा समिति है, पवन जी और उनके पूरी ग्रुप आए हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ और तमाम आसपास के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। सबका काम था, इसलिए वहाँ जल्दी जल्दी पहुँचे। चलते चलते कर लो, हो गया। भाई मलिक साहब आप कुछ कहना चाहोगे? आप लोगों का प्यार प्रेम देख करके और एक प्राकृतिक आपदा के अंदर तो लोगों का सहानुभूति को देख करके क्या कुछ कहोगे आप लोग? देखो मन्नू भाई, एक चीज तो है, प्राकृतिक आपदा से हम बेशक जूझ रहे हो, लेकिन जो भाईचारा बना हुआ है वो निसंदेह काबिल तारीफ है। आज तोसाम हल्के के सारे गांव हमारे साथ पास के भाई आए हुए हैं, दुल्लेड़ी गांव के हैं, तोसाम से, खरकड़ी, आलमपुर, जावरी से, ये पुष्पा मलिक है जुई से, अभी कमल सिंह प्रधान भी थे, नाफरिया साहब, मतलब सारी युवा टीम आई हुई है और एकजुट होकर आपने देखा अभी सैकड़ों ट्रैक्टर गए हैं पानी को रोकने के लिए। हम बस यही चाहते हैं किसी तरह पानी रुक जाए और प्रशासन को भी इस टाइम आके देखो, सारे गाँव एकजुट होकर प्रशासन के साथ खड़े, प्रशासन को आना चाहिए और गांव की भी मदद करनी चाहिए। हम बिल्कुल हर सुख में हर दुख में बिल्कुल साथ खड़े, एकजुट होकर खड़े हैं। और अभी तो सैकड़ों भाई आ रहे हैं, ये देखिए आप पीछे मोटरसाइकिल पर, ये दिखाओ भाई हमारे युवा साथी सारे, खानक, तोसाम, सभी, हाँ सभी गांवों से हम एकजुट होकर खड़े हैं और बिल्कुल हर मुसीबत का सामना करेंगे। हमें सब पार्टीबाजी राजनीति सब छोड़ के हमें प्राकृतिक आपदा में एक दूसरे के भाईचारे का परिचय देना चाहिए और साथ निभाना चाहिए। हमें जितने ज्यादा पशु पक्षी जीव जंतु हम बचा सकते हैं उतने बचाने चाहिए। हम अपनी गाड़ियों में फ्रूट और कपड़े वो सब भी भर के लेके आए, जस्ट अभी पहुंचने वाले हम साथ। एक और मन्नू भाई, वो कल आपने फिर दिखाया था शाम ने, ये अपने भिवानी प्रशासन को फिर अवगत करा रहे हैं। देखो ड्रेन है ना, हमने सागवान गांव में पहले बताया था 10 दिन पहले, प्रशासन संभाले नहीं तो भारी दिक्कत होगी, वो दिक्कत हो भी चुकी है। अब ये दिक्कत रतेरा और मुजादपुर को, जो ड्रेन आगे जा रही है, रतेरा मुजादपुर में खेतों में पानी चला गया है, भिवानी प्रशासन जाके उसको संभाले। भिवानी और हिसार प्रशासन के MP, MLA, DC खुद मौके पर जाए संभाले, नहीं तो 2-3 गांव और डूबने के कगार पे है। भाई साहब उसकी प्रशासन की अगर हम बात करा तो कम से कम 50 फोन मैं कर चुका हूँ, अभी तक किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ले रहा। और सिंचाई विभाग का जो प्रशासन है, JE SDO तमाम फोन कर चुके हैं, कोई सूद नहीं ले रहा इसकी। देखो प्रशासन सूद नहीं, दोनों सांसद जो है यहाँ पे नहीं है और वो जाके अपने वहाँ पे छिपे हुए घोंसलों में जनता की मदद के लिए आ नहीं रहे हैं। अभी जब वोट उनको चाहिए होते जनता के पास आते हैं, तो जनता को ये बात याद रखनी चाहिए कि आज वो हमारे पास नहीं है तो हमें उस टाइम पर भी उनको वोट की जगह ठेंगा दिखाना चाहिए। अब हमारी बात प्रशासन सुन नहीं रहा है, MP और MLA जो है वो इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं इसमें। देखो यदि प्रशासन शुद्ध नहीं लेगा तो हम अगला काम यही करेंगे, जो ये गांव वाले हैं ना, हम DC ऑफिस में बिस्तरे लेके जाएंगे इनके, हम MP MLA के घरों में इनका रहने का ठहराव का प्रबंध करेंगे, उनके घरों के बाहर धरने देंगे, आप आओ और संभालो। इनको रहने के लिए जगह नहीं है। देखो भाईचारे की जितनी व्यवस्था हो सकती थी तो सामने जितनी व्यवस्था हो सकती थी वहाँ पे रखे सागवान गाँव के भाइयों को, लेकिन पूरे के पूरे गांव डूबने को हो रहे हैं। सागवान होगा, आगे रतेरा मुजादपुर हो जाएगा, यहाँ अपने डांग है, रिवासा है, इतने लोगों की व्यवस्था प्रशासन नहीं कर सकता है। DC से MP MLA से विनम्र अनुरोध है, आप जागो और अपने है ना प्रजा को संभालो भाई। आप इनके वोट लेते हो, आपका दायित्व है, इनका ना ध्यान रखो। वैसे हमने अपने लेवल पर पंजाबी धर्मशाला में उनको व्यवस्था करवाई है, खाली करवाया पंजाबी धर्मशाला को, आज वहाँ उनके रहने का व्यवस्था करवाएंगे। लेकिन पशु भी है, सब कुछ है, धर्मशाला में पशु तो नहीं रह सकते ना, कुल मिला के गाँव को ही हमें वो करवाना पड़ेगा, तभी सबको चैन मिलेगा। मैं युवा अध्यक्ष विजेंद्र सागवान शहीद विजय सिंह क्लब, यहाँ पे सागवान में पहुँचने पे बाहर से आए कमल प्रधान, जुई से आई बहन पुष्पा और संदीप पंगाल तोसाम से आए और अन्य गांव से दुल्लेड़ी से ये बहन
ये सभी पहुँचे हैं, साथी सेवा समिति वाली दिल्ली भाई, इनका सागौन में पहुँचने पे तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। काफ़ी यहाँ पे पहुँचे न पूरा गांव सागौन की तरफ से हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। ये दुल्लड़ी से जो संस्था बनी है, इन्हें बहुत बढ़िया सहयोग करा। कम से कम 60-70 ट्रैक्टर बालू के वहीं से भर के लाए हैं और हमारे से रवाना हो गए हैं। बिल्कुल। तो भाईचारा एकता जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद। चल बिंदु चल। भाई मोनू देखो, यह कमी तो हम सरासर सरकार की प्रशासन की बतावांगे, क्योंकि यदि सरकार और प्रशासन समय रहते इन चीज़ों का ध्यान कर लेती ना, तो ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं बनती। आज गांव और ये आसपास के भाईचारे के गांव हैं, ये अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं बेचारे। सारा सागबन गांव, तुसाम गांव और खरकड़ी, झामरी और अपना रतेरा भी, हमारे अपनी सातबास भी आ रही है, दुल्लेड़ी गांव भी है और ये इंस्टीट्यूट के बच्चे भी आ रहे हैं। ये अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से चलो पाइप तो लगा रखे हम, ये पूरी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक काफ़ी नहीं है, उससे समाधान नहीं होगा। इसमें तो ना मैं क्या मैडम श्रुति चौधरी को, पीरू चौधरी को और यहाँ के जो MP है सांसद रणवीर जी, उन लोगों ने कोई आना चाहिए था, इसमें नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। देखो आज तंत्र में कोई नहीं आ रहा इसके साथ में। देखो मोनू भाई, बिल्कुल वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस टाइम जनता तकलीफ में तो उनके बीच में होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि वो जनता के बीच में आए और धरातल पर काम करें। आज दुख में तुम काम नहीं आओगे तो फिर कल वोट लेने के लिए किस मुँह से आओगे भाई? आपको बिल्कुल जनता के बीच में आओ और यहाँ की समस्या सुनो। तो कितनी संख्या में जो है यहाँ पर लोग आने लग रहे हैं? आज करीब यहाँ पे 150 ट्रैक्टर है, 150 के करीब तो ट्रैक्टर है और आबादी तो आप देखियो 1000-1500 हम चलने लग रहे हैं आगे। ये तुसाम रोड, तुसाम भिवानी रोड पूरा जाम था, आपने देखा। आप शुरू से हमारे साथ हो तो देखने लग रहे हो। अच्छा, हम प्रशासन को एक अपील और कर रहे हैं। आज जिस तरह से इस गांव की, सागवन गांव की स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति रतेरा और मुजादपुर की बनी हुई है। वैसे तो आसी हल्के के हमारे काफ़ी गांव हैं, उनमें भी है, भिवानी भवानी खेड़ा के ताल्लुक दुराना भी है, लेकिन रतेरा और मुजादपुर में बड़ी नाजुक स्थिति बनी हुई है। प्रशासन को समय रहते उनकी सुध लेनी चाहिए। अभी एक तो पंप सेट से काम चल जाएगा, लेकिन यदि समय रहते नहीं जाके तो वहाँ पर बड़ी भारी दिक्कत आने वाली है। DC महोदय, MLA महोदय, आप गाँव में पहुँचिए, धरातल पर काम करिए।